हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की बात करूंगा। कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज हमारी एफवाई वाले एफवाई बीकॉम बैफ बीबीआई बीएमएस बीएफएम मींस कंप्लीट कॉमर्स सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, आप लोग का मैथ्स सबको है सर, सेम 1 एंड 2 में है। क्लियर है? बैफ को छोड़ दो, बैफ को सेम 1 में नहीं, बाकी सबका तो सेम 1 में भी है, 2 में भी है। क्लियर है? तो मैथ्स की कंप्लीट सीरीज सेम 1 एंड सेम 2 दोनों मिलने वाली है। एंड सेकंड चीज कि हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आप लोग का बीकॉम लेवल तो कॉमन है, बीकॉम बैफ का दोनों एफए तो हमारा सेम चलता है। मुझे बीएमएस की नॉलेज नहीं है, बीएमएस बीएफएम एंड बीबीआई का, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास उसका टेक्स्ट बुक नहीं है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर किसी बच्चे को देखो आप लोग का एफए है मींस अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग, चाहे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर किसी बच्चे का है सेम 1 तो आप लोग का निकल गया, बट सेम 2 है, सेम 1 या फिर 2 है तो एक नंबर आपको शेयर कर लो, इस पे आप सिलेबस व्हाट्सएप कर सकते हो 8452020551। इस पे सिर्फ आप क्लास मेंशन करना, बीबीआई वाले बच्चे हो, बीएफएम हो या फिर बीएमएस वाले बच्चे हो, और आप लोग का सिलेबस कौन सा अकाउंट है उसके ऊपर भी वीडियो प्रॉपर लेके आ जाऊंगा। क्लियर है क्या? क्योंकि मैं मुझे बता रहा हूं, मैंने रीजन दिया कि मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए मैं आपका नहीं बता सकता, क्योंकि इस चैनल पे मैथ्स एंड अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंप्लीट हर एक अकाउंट्स का सिलेबस, पेपर पैटर्न, प्लस जैसे आपको मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है सेम ऐसे अकाउंट्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। टॉपिक पे सीधा आते हैं। हैशटैग नंबर 1 एफआई बीएमएस, एफआई बीएफएम, एफआई बीबीआई वाले बच्चों का आप लोग का सेम 1 में ये टॉपिक है, बट हमारे जो बीकॉम वाले बच्चे हैं आप लोग का सेम 2 में टॉपिक है। तो बीकॉम वाले का एडवांटेज है कि सेम 2, तो सेम 2 के टाइम पे ये टॉपिक ले रहा हो भाई, बट किसी बच्चे को बीएमएस बीबीआई बीएफएम वाले किसी बच्चों को अगर केटी लगी है तो ये टॉपिक करना पड़ेगा आप लोग को लीनियर रिग्रेशन। क्लियर है सर? क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनो, पहला कोई टॉपिक आप करते हो तो कोई चैप्टर जब आप पिक करते हो मैथ्स का या किसी भी टॉपिक का, तो एग्जैक्ट आपको सिलेबस पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। क्लियर है सर? बीकॉम वाले बच्चों की बात करूं, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनने वाला है आप लोग का, 2 क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, मतलब सर ना ये 10 मार्क्स रख लो आप लोग। अब काफी बच्चे टेंशन में भी आते हैं भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप प्रॉपर तरीके से हैशटैग 1 से फॉलो करोगे कोई भी चैप्टर्स तो। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। बीकॉम का टेंशन क्लियर सर, 2 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे आपके इस टॉपिक से। क्लियर है सर? एंड बात करो बीएमएस बीएफएम बीबीआई वालों, आप लोगों का ना एक ही क्वेश्चन आएगा 7 to 8, तो आप लोग को मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा बीकॉम से कंपेयर करोगे तो। भाई बीकॉम का तो क्लियर मेंशन है 3 में से 2 तो बनेगा, कोई भी 2, बट आपका मेहनत ज्यादा पड़ेगा भाई, 3 में से 1 बनेगा। कहां से बन जाए, क्या बन जाए, कुछ समझ नहीं सकते, बट बीकॉम का एडवांटेज है 2 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं। अब पहले तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको टॉपिक का, सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से टाइप्स में है, कौन कौन सा टॉपिक है इसमें। तो कोई भी चैप्टर्स में जब आप लोग का पिक कराता हूं, पहला हैशटैग 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आता हूं। इंट्रोडक्शन में आप लोग को जितने कंप्लीट फॉर्मूले बता देता हूं, क्या क्या टॉपिक्स है और किस तरीके से हैशटैग हमारी आगे मिलने वाली है वो आप लोग को मेंशन कर देता हूं। बात करूंगा टॉपिक में, देखो 3 टाइप में डिवाइड करके रखो, मतलब अगर इस टॉपिक की बात करूं 3 टाइप के सम मैं बोल सकता हूं, 3 टाइप के सम आपको दिखेंगे, हर एक टाइप की पहचान भी बता दूंगा, यहां पे थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी मेन पहचान जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पे रखूंगा उसके बाद क्लियर कर दूंगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। पहला मैंने लिखा कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर बोलेंगे भाई, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बीकॉम वाले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से 1 2 3 तीनों टॉपिक में अगर मैं बोलूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीकॉम का एक टॉपिक बनेगा, तो ये टॉपिक बनेगा भाई, ये टॉपिक यहां से क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सर? फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे क्लियर। क्या फॉर्मूला सर? कोएफिशिएंट कोरिलेशन को
स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट b इंटू b1 हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। सर ये b क्या है, b1 क्या है, तो b मींस यहां पे मैंने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, b1 क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ y होता है। क्लियर है। बट आपने बोला था सर कि थोड़ी सी पहचान भी बताएंगे, भाई क्या पहचान है इस टाइप के सम का, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आप लोग का, आप साइड में या फिर यहीं पे आप लिख लो, यहां पे लिखो क्या लिखना है सर, आप लोगों को क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है, आप यहां पे लिखो इक्वेशन। क्या लिखना है सर, इक्वेशन। इक्वेशन टाइप का सम आएगा तो यहां पे ये फॉर्मूला लगने वाला है। सर इक्वेशन मींस क्या, तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जस्ट यहां पे एक एग्जांपल। इक्वेशन मींस क्या होता है हमारा, आपने देखा होगा इक्वेशन 2x + 3y = 5, एक लिख लो, चलो दूसरा भी एक कोई भी लिख लो, कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन है, मतलब इस टाइप के सम। अभी बस आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि इक्वेशन इसके जैसा दिखेगा, समझने के लिए आपको रखना है, प्रैक्टिकल और डिटेल समझेगा जब टॉपिक लेंगे तो। क्लियर है सर, एक थोड़ा सा आइडिया चल गया कि इक्वेशन फॉर्म में दिखेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा सर, बिल्कुल है। टाइप 2 पे शिफ्ट हो जाते हैं। सर फॉर्मूला क्या है देखते, थोड़ा सा डिटेल क्या है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन क्लियर बोलेगा, फाइंड आउट करो, बट ध्यान रखना 2 रिग्रेशन इक्वेशन आप लोग को नहीं पूछा जाता है। तो सर ये टॉपिक क्यों है भाई, इसमें देखो 2 पार्ट है, ए बी, तो आपको कोई एक पूछा जाएगा, क्लियर बोला जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑन y ऑन x या फिर x ऑन y, एक ही पूछेंगे, क्योंकि दोनों पूछे तो बहुत बड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब उसको 5 मार्क्स या फिर 8 से में नहीं रख पाओगे, काफी डिटेल आएगा। क्लियर है, बट मैं दोनों करा के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, x ऑन y, एक आपने याद किया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सर कैसे, मैंने बोला y ऑन x में, देखो y पहला है ना, तो आपको ये पहले लेना पड़ेगा सर y। फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, इक्वेशन क्या बोल रहा है सर, y माइनस वाई बार इक्वल टू b ब्रैकेट में x माइनस x बार। ध्यान रखो ये इक्वेशन किसका है सर, x ऑन y का है, तो मैंने बोला x y ऑन x का है, तो x ऑन y क्या हो जाएगा भाई, x को यहां पे देखो y के प्लेस पे x कर दो, x के प्लेस पे y कर दो। अब आगे क्या दिख रहा है सर x, तो आगे x लिखना है, x माइनस x बार, y माइनस y बार के प्लेस पे x माइनस x बार इक्वल टू b के प्लेस पे आ जाएगा सर b1 y माइनस y बार। एक याद किया तो दूसरा अपोजिट करना, पूरा अपोजिट हो जाएगा सर, बिल्कुल है। मैंने आपसे पूछा या फिर आप ही पूछोगे सर ये b क्या है, b यहां पे दिखेगा वेयर b इक्वल टू r, r मींस क्या, r मींस सर हमारा होता है रिलेशन स्टैंडर्ड y अपॉन में x, y ऑन x है तो ध्यान रखना y ऊपर होगा x नीचे होगा, x वाले में सर x ऊपर होगा y नीचे होगा। आई होप हर एक बच्चा जब प्रिपरेशन करेगा, याद करेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, एक याद करेगा, दूसरा उसी के बेस पे रेडी कर लेगा। 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले का। सर इसकी कुछ पहचान, इसका कुछ लॉजिक बताइए कि भाई ये कहां पे है, किस टाइप के सम में लगेगा, तो आप सिर्फ इतना सा मेंशन कर लो कि सर यहां पे ना स्टैंडर्ड, आप लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लिखना है आपको, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, और लिखना है तो और डिटेल छोटा सा लिख लो गिवन। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन में होगा तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, और डिटेल पे चर्चा करेंगे भाई, और डिटेल बताएंगे आपको, टॉपिक चलेगा हैशटैग नंबर 2, 3, 4, 5 वगैरह, तो आपको वहां पे क्लियर मेंशन करा दूंगा किस टाइप के क्या लॉजिक से बोलो। अभी आप सिर्फ ये लिख के रख लो भाई, कॉन्सेप्ट तब मजा आएगा, मालूम है कब मजा आएगा सर, जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हर एक टाइप को लाइन टू लाइन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा सर लीस्ट स्क्वायर मेथड, बट लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत कम केसेस में ये नाम आता है, आपको क्लियर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्या सर, 2 रिग्रेशन इक्वेशन, 2 रिग्रेशन इक्वेशन कभी भी आएगा नहीं, आपको सीधा एक ही आता है। क्या सर, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सर यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मैंने बोला ना भाई 2 फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो दोनों का क्वेश्चन भी तो अलग अलग होगा। बिल्कुल सर, यहां पे इक्वेशन देखो आपने यहां पे क्या बना, y माइनस वाई बार इक्वल टू b ब्रैकेट में x माइनस x बार, बट यहां पे सर फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस bx। क्या फॉर्मूला है सर, y इक्वल टू a प्लस bx, वेयर a मींस क्या होता है सर, a मींस यहां पे लिखो, a मींस
वाई बार माइनस बी एक्स बार। सर ये कंफ्यूजन, ये बी रिटर्न यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, तो बी का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा है बी का ही तो मेन लोचा है भाई, बी का ही तो मेन लोचा है, बी के लिए ही इतना बड़ा सम करना पड़ेगा। जब आप सम करोगे तो समझेगा बी की कहानी। बी यहाँ भी चाहिए, बी यहाँ भी चाहिए। सर बी के लिए इतनी बड़ी कहानी है, बी कैसे मिलेगा? सर बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। फॉर्मूला इजी है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में एन, अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ध्यान रखना, अपॉन में एन। मैंने बोला अगर आपने y ऑन x याद कर लिया तो आपको x ऑन y याद हो जाएगा। अपोजिट करो, पूरा अपोजिट करना है। कैसे सर? आपने यहां लिखा है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई हटाओ, y के प्लेस पे x आएगा, इक्वल टू a1। अब a की जगह पे b, b की जगह पे 1 नहीं लिखना, a1 प्लस b1 y करना है। मीन्स x को आगे लाया, y को पीछे लिया, a b 1 1 लिख दिया। क्लियर है? बिल्कुल सर। आपने यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, अब a1 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, b1 की फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इधर सिंपल सा अपोजिट कर दो, y बार के प्लेस पे x बार, b के प्लेस पे b1, x बार के प्लेस पे y बार। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। b के प्लेस पे b1 लाओ, ऊपर का सेम लिख दो, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में एन, ये तो आपको सेम लिखना पड़ेगा। अपॉन में सिर्फ चेंज होगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वाई स्क्वायर, एक्स समीशन एक्स के प्लेस पे समीशन वाई, एन के अपॉन में एन ही रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। बट सर आपने अभी तक ये नहीं बताया, ये तो आपने एक हिंट तो दिया है कि एसडी के केस में लगेगा, मींस स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में लगेगा, बट आपने अभी तक ये मेंशन नहीं किया कहां लगेगा। तो मैंने बोला देखो ना, इसकी पहचान है भाई एक टेबल। क्या पहचान है सर? टेबल। टेबल इस तरीके से बना लो और यहां लिख लो x, यहां लिख लो y। छोटा सा बनाओ, बट आप लोग बड़ा बना लेना वहां पे थोड़ा। चलो बना देता हूं, नहीं तो काफी लोगों को दिखा भी नहीं होगा। टेबल तो समझता है ना भाई, आपको हो x एंड y। जब टेबल में ऐसा कुछ दिया होगा ना तो ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी की डिटेल आपको मिलेगी जब हमारी सीरीज चालू हो जाएगी सर। नेक्स्ट हैशटैग नंबर 2 से कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पहले इसी के सम्स कराऊंगा और जब तक एग्जांपल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक कराऊंगा। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को, मतलब हर एक टॉपिक पे सिंपल सा बोलूं तो 3 से 4 लेक्चर मिलेगा। 4 लेक्चर में आई होप हर एक स्टूडेंट को ना इजी में पहचान भी पता चल जाएगा हर एक टाइप का, और पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप लोग को अभी का होमवर्क क्या दे रहा हूं, सिंपल सा नोट डाउन कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। नेक्स्ट हैशटैग नंबर 2 आएगा तो आप पे डिटेल एक एक टॉपिक की हम लोग बात करते रहेंगे। जैसे जैसे बच्चे कमेंट ऐड करते रहेंगे कौन सा टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई, बीकॉम एंड बैफ वाले दोस्त यार जो भी बना के रखे हो ना फ्रेंड सर्कल, सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। क्योंकि कॉमर्स सेक्शन के बच्चे मैथ्स से टेंशन होते, भाई मैथ्स की कंप्लीट सीरीज इसीलिए चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लियर है क्या? हर एक बच्चे को आई होप क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड करेगा, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए सेम 1 या फिर 2 के ऊपर सिर्फ कमेंट करना है भाई। इसीलिए ये चैनल बनाया गया है, मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाए जिससे हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।